सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए अब तक की खास खबरों पर डालते हैं एक नजर। निर्जला एकादशी पर काशी पुराधिपति बाबा विश्वनाथ का हुआ जलाभिषेक, निकली भव्य कलश यात्रा। श्रृंगार गौरी पूजा अधिकार को लेकर मसाजिद कमेटी द्वारा दायर याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किया खारिज। विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर नगर में जगह जगह कार्यक्रम आयोजित, जन जागरूकता के लिए कहीं हुई बैठक तो कहीं हुई नुक्कड़ नाटक। और कृषक हित में बना भूमि अधिग्रहण कानून का पालन एवं किसानों के जमीन की वैधानिक चर्चा हेतु लिया गया शपथ। और अब समाचार विस्तार से। बुधवार को शास्त्री घाट पर मोहनसराय ट्रांसपोर्ट नगर योजना से प्रभावित किसानों के पक्ष में विभिन्न राजनीतिक दलों एवं सामाजिक संगठनों ने प्रदेश सरकार पर जमकर हल्ला बोला। बुधवार को शास्त्री घाट वरुणा पुल पर मोहनसराय ट्रांसपोर्ट नगर योजना से प्रभावित किसानों के साथ कांग्रेस, सपा, अपना दल, कमेरावादी, समता दल सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों ने प्रदेश सरकार पर जमकर हल्ला बोला एवं संकल्प सभा के बाद किसान एवं विपक्ष के नेता पैदल मार्च करते हुए अम्बेडकर पार्क गए, जहां संविधान के निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की आदमकद प्रतिमा के सामने मोहनसराय किसान संघर्ष समिति के मुख्य संरक्षक एवं किसान नेता विनय शंकर राय मुन्ना ने कृषक हित के लिए बने भूमि अधिग्रहण कानून 1894 एवं भूमि अर्जन एवं पुनर्वास कानून 2013 का अक्षरशः पालन एवं उसकी रक्षा करने का शपथ किसानों को दिलाया। किसानों ने अपनी पुश्तैनी मातृभूमि की रक्षा वैधानिक तरीके से करने से अंतिम सांस तक संघर्ष का शपथ लिया। कांग्रेस पार्टी के प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि किसानों के साथ हुए दमन के दोषियों पर जब तक आपराधिक मुकदमा दर्ज होकर कठोर वैधानिक कार्रवाई नहीं होगी तथा किसानों की जमीन भूमि अधिग्रहण कानून के आधार पर निष्पक्षता से वापस नहीं हुई तो कांग्रेस सड़क से सदन तक लड़ेगी। सभा एवं शपथ में प्रमुख रूप से कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष राजेश्वर पटेल, अपना दल कमेरावादी पार्टी के जिलाध्यक्ष दिलीप पटेल, किसान मंच के प्रदेश अध्यक्ष राजेश पटेल, प्रधान संथवा श्री प्रकाश सिंह, छेदी पटेल, दी सेंट्रल बार बनारस के पूर्व महामंत्री कन्हैया पटेल, अधिवक्ता अशोक सिंह, अधिवक्ता मोहसिन रजा, अमलेश पटेल ने अपने विचार व्यक्त किए। समझता हूँ कि ये पूरी अत्याचार अन्याय हो रहा है। आज सभी किसान वहाँ के आए थे जिनको चोट लगी है, जिनको घाव लगा है, जो बेचारे चोटिल हैं, वो सभी लोग आज यहाँ आए थे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति के पास। यहाँ शपथ लिए हैं कि हम संवैधानिक तरीके से जो भी जमीन या जो भी चीज़ें होंगी जो पुराने कानून का पालन करते हुए 2013 में जो यूपी और राहुल जी ने जो योजना के तहत जो जमीन का जो कानून बनाया उसके तहत अगर कोई कार्रवाई होगी तो हम लोग उसमें साथ खड़े रहेंगे। अन्यथा अगर जोर जबरदस्ती के साथ कार्रवाई करेंगे तो सभी लोगों ने शपथ लिया हम लोग लड़ेंगे और आखिरी दम तक इनके साथ खड़े में 17 तारीख को सुनवाई होनी थी तो 10 जिलों की पुलिस लेकर के, पूरे उत्तर प्रदेश की पुलिस लेकर के, 10 बुलडोजर लेकर के अन्नदाता के किसानों के जो फसल जो इस समय आप देश में देखेंगे तो पूरे देश के में खेतों में धूल उड़ रहा है, लेकिन मोहनसराय के जो किसान हैं वो बहुफसली खेती होती है। वहाँ के खेतों में आज भी फूल लहरा रहा है, टमाटर के खेतों को रौदा गया है, सब्जियों को रौदा गया है, वहाँ के किसानों की जो खड़ी फसल थी उसको रौदा गया है। बाबा विश्वनाथ के जो चरणों में माला अर्पित होता है, फूल अर्पित होता है, उस फूल को रौदा गया है। इसलिए हम लोगों को यहाँ पे आकर के आज ये शपथ लेना पड़ा कि हम मर जाएंगे, हम मिट जाएंगे, लेकिन जब तक जिंदा रहेंगे इस देश का जो संविधान है, इस देश का जो विधान है, उस विधान को पालन कराएंगे। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने श्रृंगार गौरी के नियमित पूजन अर्चन की मांग वाली याचिका को सुनने योग्य माना। इन दिनों चर्चा का विषय बने ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी विवाद के मुकदमे में बुधवार को अहम फैसला आया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में श्रृंगार गौरी के नियमित पूजन अर्चन की मांग वाली याचिका पर कोर्ट से अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी को बड़ा झटका लगा। अदालत ने मुस्लिम पक्ष की आपत्ति को खारिज करते हुए हिंदू पक्ष की याचिका को सुनने योग्य माना है। अब हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद नियमित पूजा अर्चना की मांग वाली अर्जी पर सुनवाई का रास्ता साफ हो गया है। जिला कोर्ट श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करेगा। यह फैसला जस्टिस जे मुनीर की सिंगल बेंच ने किया। आपको बता दें कि नियमित पूजन अर्चन की मांग को लेकर राखी सिंह समेत 9 लोगों ने जिला अदालत में सिविल वाद दाखिल किया था। इस पर हाईकोर्ट में मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति दाखिल किया था।
इस मामले में बहस पूरी होने के बाद अदालत ने 23 दिसंबर 2022 को फैसला सुरक्षित रख दिया था। पक्ष में इससे मुकदमा और आगे बढ़ता रहेगा। जो इन लोग लटकाते भटकाते समय काटते थे वो ऐसा नहीं उन लोग को होगा। उन लोग को डर भी था कि हमारे मंदिर हमारे हाथ से जा रहा है, मस्जिद उनका, तो इसलिए उन समय काट रहे थे। खुशी है जी, बहुत बड़ी खुशी है। सनातन धर्मियों के लिए रास्ता अब और साफ होगा जी, और साफ होगा। इसमें बहुत बड़ा दी का मुकदमा और तेजी से बढ़ेगा, अब रफ्तार पकड़ेगा, क्योंकि बार बार लटकाने फटकाने और झटकाने का काम कर रहे थे मुस्लिम समाज। इस फैसले के आने के बाद तो तेजी से हम लोग का मुकदमा आगे जाएगा, तो हम लोग के लिए बहुत 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 खुशी का दिन है। देखिए, उच्च न्यायालय में जो फैसला हम लोग के पक्ष में 7 प्रार्थना पत्र पर आया है, उनका सिविल डिवीजन खारिज हुआ है। वह होना चाहिए था, विधि सम्यक है, उचित है। इस फैसला का हम ही नहीं, विपक्षी को भी सम्मान करना चाहिए और उनको फिर न्यायालय की अगली कार्रवाई में सहयोग करना चाहिए। आगे का रास्ता और साफ होगा दोनों के लिए, निश्चित साफ होगा। सत्य की विजय है, विधि सम्यक फैसला है और ये होना ही चाहिए। समेकित हो गया है, अब उस पर आगे चलेगा, उसके लिए अच्छा कहेंगे। तुलसी घाट पर स्नान करने वाले लोगों के डूबने का सिलसिला लगातार जारी है। बुधवार को प्रयागराज से आए एक युवक की वहां पर डूबने से मौत हो गई। पिछले कुछ समय से तुलसी घाट स्नानार्थियों के लिए मौत का कुआं बन गया है। यहाँ नगर निगम द्वारा स्नान न करने को लेकर बकायदा बोर्ड भी लगाया गया है। फिर भी बाहर से आने वाले पर्यटक अभिज्ञतावश इस घाट पर स्नान करने पहुंच ही जाते हैं। कुछ ऐसी घटना बुधवार को भी हुआ जब प्रयागराज से आए युवक यहाँ स्नान करने उतरे, लेकिन गहरे पानी में चले जाने से एक युवक को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। भदनी स्थित तुलसी घाट पर बुधवार को पूर्वाह्न में उस समय हड़कंप मच गया जब एक युवक गहरे पानी में जाने के कारण डूबने लगा। स्थानीय गोताखोर राकेश साहनी व उनके सहयोगियों ने अथक प्रयास के बाद थोड़े ही समय में उक्त युवक को बाहर निकालने में सफलता हासिल कर लिया। मृत युवक 18 वर्षीय नीरज गुप्ता बताया, जो प्रयागराज के सराय इनायत थाना क्षेत्र का रहने वाला है। सराय इनायत से 8 लोगों के ग्रुप के साथ दर्शन पूजन और घूमने के लिए वह काशी आया था। निर्जला एकादशी पर बुधवार को काशीपुराधिपति की नगरी अपने आराध्य की भक्ति में लीन दिखी। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी निर्जला एकादशी पर बुधवार को काशीपुराधिपति की नगरी अपने आराध्य की भक्ति में आकंठ लीन रही। निर्जला एकादशी पर बाबा विश्वनाथ को 1101 कलश से जल अर्पित किया गया। इस दौरान निकली काशी विश्वनाथ वार्षिक कलश यात्रा में हजारों श्रद्धालुओं के साथ भगवान शिव और माता पार्वती की छवि धारण किए कलाकारों की आकर्षक प्रस्तुति विशेष उत्साह बढ़ रही थी। डमरू की गर्जना के साथ भक्तों के हर हर महादेव के उद्घोष से संपूर्ण परिवेश शिव भक्ति से ओतप्रोत रहा। शोभा यात्रा का आकर्षण बाबा बर्फानी की झांकी रही। कलश यात्रा का नेतृत्व सतुआ बाबा महामंडलेश्वर संतोष दास ने किया। इसके पहले निर्जला एकादशी पर परंपरा अनुसार राजेंद्र प्रसाद घाट पर गौरी गणेश कलश पूजन किया गया। पंडित अमरकांत के आचार्यत्व में 5 वैदिक ब्राह्मणों ने गंगा तट पर पूजन कराया। इसके यजमान विनोद लोहिया, सीमा लोहिया, निधि देव अग्रवाल रहे। इससे पहले श्रद्धालुओं ने मां गंगा की आरती की। विधि विधान से पूजन अर्चन के बाद कलश यात्रा प्रारंभ हुई। आयोजक संस्था श्री काशी मुक्तिदानी सेवा समिति के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की देखरेख में बाबा बर्फानी की झांकी और शहनाई की मंगल ध्वनि, डमरुओं की थाप और हर हर महादेव को उद्घोष के बीच श्रद्धालुओं का जत्था धरा समेत चितरंजन पार्क, कुदोलिया, बांस फाटक होते हुए ज्ञानवापी गेट संख्या 4 से बाबा विश्वनाथ के दरबार में कलश के साथ प्रवेश किया। यात्रा में शामिल बाबा के भक्तों और विशेषजनों ने श्री काशी विश्वनाथ के पावन ज्योतिर्लिंग का जलाभिषेक किया। इस दौरान आस्थावानों का उत्साह देखते ही बना। कलश यात्रा मार्ग में जगह जगह सामाजिक संस्थाओं की ओर से शिव भक्तों की सेवा के लिए कैंप लगाए गए। कहीं आम का अमरस तो कहीं नींबू का शरबत और शीतल जल बांटा गया। कैंप मारवाड़ी युवक संघ, मारवाड़ी युवा मंच, श्री श्याम मंडल बाल सखा, श्री बाल श्याम मंडल, खत्री हितकारिणी सभा, सामाजिक संस्था भावना के पदाधिकारियों ने लगाया था। कलश यात्रा में केशव जलान, जगदम्बा तुलसियान, दीपक बजाज, सुरेश तुलसियान, हेमदेव अग्रवाल, उमाशंकर अग्रवाल, मुकुल टंडन, पवन चौधरी, पवन कुमार अग्रवाल, महेश चौधरी, मंटू जालान, अजय खेमका, सोमनाथ विश्वकर्मा आदि शामिल थे। निर्जला एकादशी काशी की अद्भुत परंपरा के साथ मनाई जा रही है। आज देखिए अनेकों हजारों कलशों में गंगाजल भरकर सभी भक्त निर्जला एकादशी पर बाबा विश्वनाथ का अभिषेक करेंगे। यह जीवंत परंपरा है, यही काशी है। और आज के दिन निर्जला एकादशी के दिन इस व्रत के साथ साथ काशी में रहने का और काशी में यह व्रत को पारण करने का बहुत महत्व है।
संदेश ही सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्। यह पृथ्वी पर सभी जीव मात्र प्रसन्नता के साथ भगवान की आराधना करें और अपने अपने कर्तव्य का पालन करें, देश और समाज के लिए सब एक भाव का संदेश दें। विश्व तंबाकू निषेध दिवस बुधवार को जिले के विभिन्न स्थानों पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर बुधवार को राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग की ओर से जिले के विभिन्न स्थानों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसके तहत रैलियां निकाली गई व गोष्ठियों के साथ ही हस्ताक्षर अभियान का आयोजन कर तंबाकू मुक्त समाज बनाने का संकल्प लिया गया। इसके अलावा नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को तंबाकू से होने वाले खतरों से भी अवगत कराया गया। स्वास्थ्य विभाग के तत्वावधान में 80 घाट पर नुक्कड़ नाटक का आयोजन कर लोगों को तंबाकू सेवन से होने वाले खतरों के प्रति आगाह किया गया। दिशा क्रिएशन के कलाकारों ने नुक्कड़ नाटक के जरिए बताया कि यदि आपको स्वस्थ जीवन चाहिए तो हर हाल में धूम्रपान से बचना होगा। नुक्कड़ नाटक देखने के लिए 80 घाट पर जुटी भीड़ ने दिशा क्रिएशन के कलाकारों की शानदार प्रस्तुति को काफी सराहा। आज 31 मई है, जो हम लोग हर साल विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाते हैं और आज हम इसीलिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। सुबह से कई कार्यक्रम कराया था, आज यहाँ एक जागरूकता कार्यक्रम किया। नुक्कड़ नाटक के जरिए हम लोग जो है जनता में तंबाकू से होने वाले दुष्प्रभावों के लिए जागरूक कर रहे हैं। उद्देश्य है कि हम लोग इसका तंबाकू के पदार्थों से जो हानि है जनता को बताएं और उनसे कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी जितने लोग हैं इसको जो प्रयोग कर रहे हैं उसको छोड़ने का प्रयास करें। सत्यम नगर कॉलोनी भगवानपुर में रहने वाले 35 वर्षीय सोनू पांडे ने मंगलवार की देर रात घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। लंका थाना क्षेत्र के सामने घाट भगवानपुर इलाके में स्थित सत्यम नगर कॉलोनी में रहने वाले 35 वर्षीय सोनू पांडे ने मंगलवार की देर रात घर में फांसी लगाकर जान दे दी। बुधवार को देर सुबह तक दरवाजा नहीं खुलने पर पड़ोसियों की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। मृतक की पत्नी आरती अपने 3 बच्चों के साथ रिश्तेदार घर गई थी। रात में किसी समय सोनू ने रस्सी के सहारे फांसी लगा ली। सूचना मिलने पर पत्नी मौके पर पहुंची। मृतक भगवानपुर में किराए के मकान में रहते हुए एमआर की नौकरी करता था। मूल रूप से बिहार के कैमूर जिला के दुर्गावती थाना क्षेत्र के छाव गांव का रहने वाला था। यहाँ पर पिछले 3 सालों से रहता था। मौके पर पहुंचे बीएचयू चौकी प्रभारी ने बताया कि मौत का कारण आर्थिक तंगी बताया गया है। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। स्वामी विवेकानंद यूथ एम्पावरमेंट स्कीम के अंतर्गत काशी हिंदू विश्वविद्यालय विज्ञान संस्थान के महामना सभागार में टैबलेट स्मार्टफोन वितरण का द्वितीय चरण प्रारंभ हुआ। काशी हिंदू विश्वविद्यालय विज्ञान संस्थान के महामना सभागार में स्वामी विवेकानंद यूथ एम्पावरमेंट स्कीम के अंतर्गत टैबलेट स्मार्टफोन वितरण कार्यक्रम के द्वितीय चरण का शुभारंभ हुआ। वाराणसी के विधायक राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार उत्तर प्रदेश सरकार रविंद्र जायसवाल कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे एवं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के वित्ताधिकारी डॉक्टर अभय कुमार ठाकुर ने समारोह की अध्यक्षता की। अपने उद्बोधन में मुख्य अतिथि रविंद्र जायसवाल ने कहा कि भारत एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा युवाओं को सूचना क्रांति की दिशा में सशक्त बनाने की योजना अत्यंत महत्वपूर्ण है। समाज के प्रत्येक युवा को सूचना प्रौद्योगिकी का लाभ मिले, ऐसा प्रयास हो रहा है। सूचना क्रांति के दौर में आज हर क्षेत्र में बदलाव देखने को मिल रहा है। इसके चलते समाज में आशानुरूप प्रगति हो रही है। अपने विचार व्यक्त करते हुए डॉक्टर अभय ठाकुर ने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी ने समय में बहुत आमूलचूल बदलाव किया है। स्मार्टफोन व टैबलेट वितरण के दूसरे चरण में आज विज्ञान संस्थान के गणित व सांख्यिकी, होम साइंस, बायो इन्फॉर्मेटिक्स तथा वाणिज्य के 350 छात्र छात्राओं को टैबलेट वितरित किया गया।
इस अवसर पर विज्ञान संस्थान के निदेशक प्रोफेसर ए के त्रिपाठी तथा वाणिज्य संकाय प्रमुख प्रोफेसर GCR जायसवाल ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम का संचालन एवं धन्यवाद ज्ञापन वाणिज्य संकाय के शिक्षक डॉक्टर लाल बाबू जायसवाल ने किया। देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी सभी देश के नौजवानों को टेक्निक रूप से रिच हों इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। उनके इस अभियान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी ने हर विद्यार्थी के हाथ में टैबलेट स्मार्टफोन की वितरण कर रहे हैं। उसी तारतम्य में आज BHU के अंदर इन बच्चियों को जो फाइनल ईयर के बच्चे थे PG के उनके बीच में ये स्मार्टफोन बांटा गया है। बच्चों से अपील किया गया कि आप पढ़ो और यह वैश्विक युग में तकनीक का और नेट की दुनिया है, इसका इस्तेमाल करें। सर, अभी बच्चियों को स्कूटी बांटने का भी बात हो रही है। यह अगले अभी 5 साल का समय है। सरकार का अपना संकल्प है कि जो बेटियां साइकिल जाती है स्कूल कॉलेज में, अब इंटर बाद वालों को आगे बढ़ाया जाएगा। छात्रों में विकसित हो रहे कारपोरेट वातावरण के बारे में ज्ञान और कौशल प्रदान करने के उद्देश्य से BHU में कारपोरेट शाला का आयोजन किया जा रहा है। BHU में अर्थशास्त्र विभाग 2 और 3 जून को कारपोरेट शाला नामक एक कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इसका उद्देश्य छात्रों को विकसित हो रहे कारपोरेट वातावरण के बारे में ज्ञान और कौशल प्रदान करना है। इस आयोजन को लेकर आयोजित प्रेस वार्ता में आयोजकों ने बताया कि इन 2 दिवसीय आयोजन के दौरान 2 जून को अर्थशास्त्र विभाग में प्रश्नोत्तरी, पैनल चर्चा, पोस्टर मेकिंग, लेख लेखन, व्यावसायिक विचार, कहानी सुनाना और स्टैंड अप कॉमेडी, कविता जैसी प्रतियोगिताएं होंगी। ये प्रतियोगिताएं न केवल छात्रों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देंगी बल्कि उन्हें उद्योग के पेशेवरों के सामने अपनी प्रतिभा, रचनात्मकता और कौशल दिखाने के लिए एक मंच भी प्रदान करेंगी। 3 जून को कारपोरेट कोच राहुल मालोदिया, फ्लिपकार्ट के सहयोगी निदेशक सुमित प्रेमी, जिंदल स्टील के निदेशक विजय शर्मा, LNT के वित्त प्रमुख राजन सूरी, सस्टेनोमेट्रिक रजनी पांडे, ONGC के वामदेव त्रिपाठी और अन्य विशेषज्ञों सहित कारपोरेट उद्योग की प्रसिद्ध हस्तियां चेहरे से बातचीत करेंगी, छात्रों से रूबरू हों, उनके सवालों का जवाब देंगे। प्रतियोगिताओं के विजेताओं को मेडल और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। ऊर्जा अर्थशास्त्र विभाग द्वारा आयोजित कारपोरेट शाला का उद्देश्य शैक्षणिक शिक्षा और व्यावसायिक आवश्यकताओं के बीच की खाई को पाटना है। यह छात्रों को वर्तमान व्यावसायिक विशेषज्ञों से जुड़ने, प्रतियोगिताओं में भाग लेने और प्रशंसित नेताओं से प्रेरणा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करेगा। यह आयोजन छात्रों के ज्ञान को बढ़ाएगा, उन्हें उद्योग के विशेषज्ञों के साथ नेटवर्क स्थापित करने में मदद करेगा और भविष्य में उनके कैरियर की योजना बनाने के लिए एक अनूठा मंच प्रदान करेगा। 2 और 3 जून को 2 दिवसीय एक कॉरपोरेट शाला का आयोजन कर रहा है और इस आयोजन में जो 3 जून का जो इवेंट है जिसमें बहुत सारे कॉरपोरेट सेक्टर से उनके लीडर्स आ रहे हैं और जो 3 तारीख का कार्यक्रम स्वतंत्रता भवन में सवेरे 10 बजे से होगा और इसमें जो एंट्री है वो सभी विद्यार्थियों के लिए फ्री है, चाहे वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हों या दूसरे विश्वविद्यालयों के या कॉलेजेस के विद्यार्थी हैं, सबके लिए फ्री है 3 तारीख को। और 2 तारीख को इसमें बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स का आयोजन किया जा रहा है, जैसे पोस्टर मेकिंग का है, पैनल डिस्कशन का है, क्विज का है या फिर स्टोरी टेलिंग है, स्टैंड अप कॉमेडी है, पोइट्री है, पोस्टर मेकिंग है। इन का आयोजन किया जा रहा है 2 तारीख को, जिसमें करीब हमारे पास 80 से 90 एंट्रीज आ चुकी हैं, जो कि 2 तारीख को किया जाएगा अर्थशास्त्र विभाग में। ये जो हम कार्यक्रम कर रहे हैं इसका उद्देश्य है किस प्रकार से एकेडमिया और कॉरपोरेट सेक्टर के बीच में अधिक से अधिक डायलॉग, संवाद को स्थापित किया जाए और कैसे भारत का जो है ग्रीन ग्रोथ और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के एरिया में कैसे अधिक से अधिक जो कार्य हो रहे हैं या प्रगति कर रहा है, उसमें कॉरपोरेट सेक्टर और काशी हिंदू विश्वविद्यालय कैसे साथ मिलकर काम कर सकता है। नशा मुक्ति के उद्देश्य से विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर चौक थाने में एक बैठक आहूत की गई। बुधवार को चौक थाना में नशा मुक्ति के उद्देश्य से विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर एक बैठक आहूत की गई, जिसमें वाराणसी के जाने माने डॉक्टरों ने तंबाकू से खतरे के बारे में लोगों को बताया और जागरूक किया। डॉक्टर VK सिंह, सुधीर सराफ और राजकुमार ने इस गंभीर नशा मुक्ति से बचाव के उपाय बताए। बैठक में RS गौतम, पुलिस उपायुक्त काशी जोन ने लोगों को नशे से होने वाले नुकसान तथा उससे होने वाली बीमारियों से अवगत कराया। इस अवसर पर प्रमुख रूप से ACP अवधेश पांडे, थाना प्रभारी चौक शिवकांत मिश्रा ने भी नशा न करने की अपील की। आज लोग कैंसर जैसे गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, मुंह में तरह तरह के रोग हो रहे हैं। इस खतरे से बचने के लिए सभी पुलिसकर्मियों व
उपस्थित नागरिकों ने थाने में संकल्प लिया कि नशे जैसे किसी भी चीज का सेवन हम लोग न करेंगे और न किसी को करने देंगे। इसमें लोगों को बुला करके जागरूक किया गया। इसमें हमारी SHO चौक ने अपने ACP दशाश्वमेध सिंह अवधेश पांडे से संवाद स्थापित करके इस कार्यक्रम को संपन्न कराया। इसमें डॉक्टर साहबान लोग जो की सहभागिता रही और बहुत अच्छे तरीके से आम नागरिकों को इकट्ठा करके टोबैको के क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, कैसे टोबैको से बचा जा सकता है और कैसे लोगों को जागरूक करना है, इस संबंध में लोगों को अवगत कराया गया। और निश्चित रूप से सभी लोगों ने संकल्प लिया कि आज 100 व्यक्तियों को और अपने परिवार के सदस्यों को, अपने पड़ोसियों को और अपने जानने वालों को इसके जो टोबैको है इसके खाने के क्या दुष्परिणाम हैं उनको अवगत कराएंगे और स्वयं में भी संकल्प लिए कि हम लोग कभी भी टोबैको का सेवन नहीं करेंगे। मंगलवार को आचार्य श्री राम शर्मा जी के महाप्रयाण पर 9 कुंडी गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया गया। मंगलवार को गंगा दशहरा, गायत्री जयंती एवं परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के महाप्रयाण दिवस पर सुबह 8 बजे से गायत्री शक्तिपीठ दानूपुर बड़ा लालपुर के प्रांगण में 9 कुंडी गायत्री महायज्ञ का आयोजन हुआ। आचार्य पद पर जिला समन्वयक पंडित गंगाधर उपाध्याय एवं ओम नारायण भारद्वाज ने गायत्री विधि विधान द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के बीच 9 कुंडीय गायत्री महायज्ञ संपन्न कराया। इसी कड़ी में 17 लोगों को दीक्षा संस्कार एवं 3 बच्चों का विद्यारंभ संस्कार से संस्कारित किया गया। सांध्यकालीन सत्र में नमो घाट खिड़किया घाट पर श्री हटीले हनुमान जी के मंदिर के प्रांगण के सामने गंगा तट पर गंगा दशहरा के पावन अवसर पर 10 अलग अलग जाति समाज के पुरुषों एवं 10 अलग अलग जाति समाज की महिलाओं ने मिलकर एक साथ एक मंच एक कर्मकांड पद्धति से एक साथ खड़े होकर माता गंगा का पूजन कर गंगा रक्षा का एवं सेवा का संकल्प लिया। उपस्थित लोगों ने कहा कि यह ठीक है कि हमारा जन्म अलग अलग जाति समाज में हुआ है, लेकिन गंगा हम सबकी माता हैं और हम सब इनके पुत्र पुत्री हैं। जातीय भेदभाव को हटाकर सभी को उनकी सेवा करनी होगी। अंत में दुग्धाभिषेक, दीपदान, दीप महायज्ञ के साथ गंगा की भव्य आरती उतारी गई। कार्यक्रम का संयोजन गायत्री परिवार रचनात्मक ट्रस्ट वाराणसी एवं श्री हटीले हनुमान जी सेवा समिति ने किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से पंडित गंगाधर उपाध्याय, आचार्य वागीश दत्त मिश्र, डॉक्टर भगवान दास, राहुल सिंह, ओम कुमार बिंद, रजनीश कुमार मल्होत्रा, पप्पू लाल, हरिशंकर मौर्य, प्रदीप पाल आदि शामिल थे। गंगा दशहरा पर दशाश्वमेध घाट पर 11 अर्चक 22 रिद्धि सिद्धि के साथ 11,001 दीप जलाकर मां गंगा का सविधि पूजन अर्चन किया गया। गंगा सेवा निधि की तरफ से दशाश्वमेध घाट पर भव्य आरती का आयोजन हुआ। 11 अर्चकों और 22 रिद्धि सिद्धि ने सविधि गंगा पूजन किया। इस दौरान 11,001 दीप जलाए गए और आगंतुकों को गंगा स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। प्रसिद्ध लोक गायिका मैथिली ठाकुर, ऋषभ ठाकुर, आयाची ठाकुर और उनकी टीम ने हे गंगा मैया तोहे पियरी चढ़ाइबो, राम राम रटते रटते आज मिथिला नगरिया निहाल सखी रे, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगधारा आदि गीतों की प्रस्तुति से भाव विभोर कर दिया। मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद सीमा द्विवेदी रही। अतिथि विशिष्ट स्वामी शिवानंद रहे। अध्यक्षता महापौर अशोक तिवारी ने किया। अन्य विशिष्ट अतिथियों में महंत शंकरपुरी, महामंडलेश्वर संतोष दास सतुआ बाबा, राज्य मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु, राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल, जिला जज डॉक्टर अजय कुमार विश्वेश, एडीजी जोन राम कुमार, पुलिस कमिश्नर मुथा अशोक जैन आदि शामिल थे। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तहत बीएचयू परिसर में 1 जून से योगासन में खिलाड़ी अपनी प्रतिभा बिखेरेंगे। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तहत कुश्ती के बाद अब योगासन में खिलाड़ी प्रतिभा की चमक बिखेरेंगे। आईआईटी बीएचयू के रमेश श्रीनिवासन स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर के इंडोर हॉल में देश भर से 17 विश्वविद्यालयों के कुल 102 योग एथलीट्स शिरकत करेंगे। इंडोर हॉल में मंगलवार को उत्तर प्रदेश योगासन के अध्यक्ष व इस चैंपियनशिप के मैनेजर रोहित कौशिक ने प्रेस वार्ता कर बताया कि प्रतियोगिता के लिए टीमों का आगमन शुरू हो गया है। 31 मई तक सभी टीमें आ जाएंगी। 31 मई की शाम 5 बजे टीम मैनेजर, कोच और कप्तानों की बैठक होगी। 1 जून को सुबह 9 से 10 बजे के बीच स्पर्धा का शुभारंभ होगा। 17 यूनिवर्सिटी के देश भर से पार्टिसिपेंट्स भाग ले रहे हैं। 17 टीमें भाग ले रही हैं। 8 टीमें महिलाओं की हैं, 8 टीमें पुरुषों की हैं। एक टीम चूंकि टाई ब्रेकर था इसलिए एक टीम पुरुषों की और है। 9 टीमें कुल हो गई हैं। 102
एथलीट्स जो पार्टिसिपेट करेंगे वो एक सिंगल इवेंट जिसे ट्रेडिशनल कहते हैं हम, ट्रेडिशनल योगासन इवेंट में उसमें भाग लेने वाले हैं और 102 पार्टिसिपेंट्स उस गोल्ड मेडल के लिए अपने सपने लेकर वाराणसी के इस काशी में, इस पावन भूमि में आए हैं। बीती रात सिगरा थाने की दीवार को एक टूरिस्ट वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे मुंशी कक्ष की दीवार क्षतिग्रस्त हो गई। एक टूरिस्ट वाहन ने बीती रात सिगरा थाने की दीवार में टक्कर मार दी, जिससे बाहर की तरफ बने मुंशी कक्ष की दीवार क्षतिग्रस्त हो गई। यह घटना बीती रात 2 बजे की है। इस दुर्घटना में वाहन का ड्राइवर घायल हो गया, जिसे कबीर चौरा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस संबंध में सिगरा पुलिस ने बताया कि यह दुर्घटना एक मोटरसाइकिल सवार को बचाने के चक्कर में हुई। बताया जाता है कि एक मोटरसाइकिल गलत लेन में चला आ रहा था। अचानक ब्रेक लगाने से टूरिस्ट वाहन फिसलता हुआ थाने की दीवार से टकरा गया। टक्कर से जोरदार धमाका हुआ। थाने में उपस्थित सिपाही और दरोगा बाहर निकल आए। आनन फानन में घायल ड्राइवर को अस्पताल भिजवाया गया। पुलिस ने बताया कि मामले में किसी का चालान नहीं किया गया है। पता चला है कि सिगरा थाने के सामने अक्सर गलत लेन में वाहन आते हैं, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। ताज्जुब की बात है कि थाने के सामने ट्रैफिक उल्लंघन को रोकने वाला कोई नहीं है। पब्लिक का कहना है कि जब थाने के सामने यह स्थिति है, तब शेष शहर का क्या हाल होगा, यह आसानी से समझा जा सकता है। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह संस्करण में समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।